So, good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Devesh Pratap Singh, and I welcome you on the Defense Topics. So, guys, we are here with 25 questions of GS for AFCAT, for CDS, for SSC as well. ठीक है? सो हम बढ़ते हैं इन क्वेश्चंस की ओर। सिर्फ 25 क्वेश्चन है जीएस के, और इसमें करंट अफेयर्स जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं वो भी इसमें कवर्ड है। सो ये बताइए, हु अमंग द फॉलोइंग इज सेट टू बिकम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या है? सेकंड ऑप्शन 2, आर वेंकट रमणी। एजीआई के बारे में मैं आपको कुछ बातें ज़रा बता दूं। एजीआई जो होता है, इसको क्या कहते हैं, जो इसकी सैलरी होती है, इट इज़ डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सीडीएस का पीवाईक्यू है, सीडीएस 2020 का पीवाईक्यू है। ठीक है, प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की सैलरी। ठीक है, इसके पास क्या होता है? राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स, सारे कोर्ट्स प्लस सेशंस, जितने भी सेशंस वगैरह होते हैं जो पार्लियामेंट में, इसके इसके पास क्या होता है? राइट टू ऑडियंस। ठीक है, ही कैन सिट इन एनी कोर्ट और एनी सेशन, इवन इफ ही इज नॉट द मेंबर ऑफ एनी सच कमिटी, और क्या कहते हैं, जो मेंबर अगर नहीं भी है, ये इसके पास पार्लियामेंट्री कमिटी में भी जुड़ने का राइट होता है। like if the president want, or if he wants, he can be a member of any parliamentary committee as well. एक और चीज एजीआई के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, कि इसके पास राइट होता है कि अपना प्राइवेट, राइट टू प्राइवेट प्रोफेशन, मतलब ये जो है अपना प्रोफेशन फॉलो करते हुए भी एजीआई की पोस्ट संभाल सकता है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि इसको अपना रिजाइन करना पड़ेगा, अपनी प्राइवेट जो प्रैक्टिस होती है लॉ की, ये छोड़नी पड़ेगी। एजीआई सबको पता है ये क्या होता है? सरकारी, हमारे देश का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वकील। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच एनिवर्सरी ऑफ कारगिल दिवस वॉज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री ऑन 26 जुलाई? बहुत ईजी था। ठीक है, जोड़ देंगे 1999 से करंट डेट पे, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तीस्ता रिवर वॉज अर्लियर अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, नाउ इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। ये तो एकदम सही बात है। ठीक है, जो अगर आप क्या कहते हैं, आप अगर जोग्राफिकल थॉट आप अगर पढ़ेंगे हिस्ट्री में, सॉरी जोग्राफी में, तो आप पढ़ेंगे कि उसमें कि तीस्ता जो है, जो सिक्किम से आ रही है, ये ऐसे ना, ऐसे नेपाल से इधर सिक्किम है, फिर इधर अरुणाचल प्रदेश, तो सिक्किम से जो तीस्ता रिवर आ रही है, अर्लियर हिस्टोरियंस बताते हैं कि वो पहले ये गंगा का पार्ट थी। अब टुडे, इन टुडेज वर्ल्ड, इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रह्मपुत्र, इसकी ट्रिब्यूटरी। ठीक है, और रिवर कैप्चरिंग क्या है? एक मेजर फिनोमेना ऑफ हिमालय रिवर्स। ये तो बहुत ईजी सा रीजन था। ठीक है, मेरे ख्याल से इसका होगा बी, सेकंड। बोथ ए एंड आर ट्रू, बट इसका कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं। ठीक है, ये तो बस एक फिनोमेना बता दिया गया। ठीक है, और ये अलग बात है। तो बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज प्रेजेंटेड बाय, the economic survey of India, it is presented by the finance minister। करता कौन है? प्रेसिडेंट करता है, मतलब ऑन पेपर्स प्रेसिडेंट, और उसको क्या कहते हैं, ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट फाइनेंस मिनिस्टर करती है। बजट भी कौन पेश करता है? ऑन पेपर्स प्रेसिडेंट। ठीक है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट करती है। ठीक, नेक्स्ट पे आता है। So, Thalikunil Bashir passed away in March 2022. He was related to which of the following fields? भाई, he was related to politics। राज्यसभा के क्या थे वो? एक एमपी। बहुत न्यूज़ में थे cause he was a very great person। तो लाइक आपको ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये याद रखना, एफकेट वगैरह में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, चलिए। What is the maximum amount of loan permissible under शिशु स्कीम ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना? भाई, इसका आंसर है डी ऑप्शन, 50,000। ठीक है, शिशु जो प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना है, ये किसके लिए है? ये जो माइक्रो इंडस्ट्रीज है ना, मतलब आपने पढ़ा होगा एमएसएमईज, है ना, तो मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। तो इसमें जो माइक्रो है, जो इंडस्ट्रीज है, उनकी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, ये मुद्रा योजना लेके आए हैं मोदी जी। ठीक है, मुद्रा योजना, इसके अंडर में दो तीन स्कीम है।
पहला क्या है, शिशु, है ना, शिशु स्कीम। दूसरा क्या है, शिशु स्कीम के बाद है आपका किशोर स्कीम, किशोर स्कीम, और तीसरा तरुण स्कीम। ठीक है, ये वो बेसिकली स्टेजेस होते हैं एक इंसान की लाइफ के, तो उसी बिहाफ में हमने इसको नाम दिया गया शिशु, किशोर और तरुण स्कीम। ठीक है, तो 50,000 है शिशु स्कीम में, और इसमें क्या है कि 1 लाख से 5 लाख के बीच में, ठीक है, आप लोन दे सकते हैं किशोर स्कीम के अंडर में, और तरुण स्कीम में आप 5 लाख से लेके 10 लाख तक के बीच में लोन परमिसिबल है। नेशनल प्लानिंग कमिटी was set up by, नेशनल प्लान जो प्लानिंग कमेटी है वो सुभाष चंद्र बोस ने सेटअप किया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इंडियन सिटी इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज इन सितंबर 2022? इसका आंसर क्या है, जयपुर। इसका आंसर क्या है, जयपुर। ये तीनों याद रखना, ये तीनों जो है ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज सितंबर 2022 की जो लिस्ट आई है यूनेस्को की, उसमें ये तीनों पार्ट हैं, नीलंबूर, थ्रिसूर और वरंगल भी। जयपुर पार्ट नहीं है, सो आंसर क्या होगा, जयपुर। ठीक है, कुतुब शाही टोम सबको पता है ये कहाँ पे है, इट इज इन तेलंगाना। ठीक है, कुतुब शाही टोम। द बंगाली न्यू ईयर इज ऑल्सो नोन एज पोलिया बैसाख। ठीक है, पोलिया बैसाख कहते हैं इसको। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। इट इज ऑल्सो नोन एज 1857 के बारे में, इट इज ऑल्सो नोन एज सेपॉय म्यूटिनी। ये तो चलो सही है। ठीक है, और इट वाज स्टार्टेड इन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ना, बी इज रॉन्ग। इट वाज वाइड स्प्रेड इन दिल्ली, आगरा, कानपुर। ये भी सही है। अच्छा, इसके मेरे ख्याल से कोड्स मिसिंग है, और शायद कोड नेक्स्ट पे, हाँ, तो इसका क्या होगा, बी तो गलत हो गया, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। आंसर क्या होगा, ए एंड सी आर ट्रू एंड बी इज फॉल्स। ठीक है, मनसबदारी सिस्टम रूल ऑफ 1/3 एंड 1/4 was started by शाहजहां। ठीक है, शाहजहां। हु स्टार्टेड द नेशनल हेरल्ड न्यूज़पेपर? वेरी इंपॉर्टेंट, सीडीएस में भी पूछा गया है, एकदम डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन पूछा गया है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, in the category of the best performing states in Swachh Sarvekshan Awards 2022, which state has secured the first position? Answer is MP, मध्य प्रदेश ने स्कोर किया है फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, और सेकंड पे कौन है, सेकंड पे है छत्तीसगढ़, थर्ड पे कौन है, महाराष्ट्र। ये थी स्टेट्स की। ठीक है, यूटीज की अगर बात की जाए तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, क्लियर है। और सिटीज में बात किया जाए, वो सिटीज में तो फर्स्ट कौन है, इंदौर, सेकंड कौन है, नवी नहीं, सेकंड है सूरत, और थर्ड क्या है, नवी मुंबई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बर्डी, ईगल, एल्बाट्रॉस, जो बच्चे गोल्फ देखते हैं उनको इसका आंसर एकदम क्लियरली श्योर शॉट पता होगा। नाइल रिवर ऑल्सो नोन एज द बैकबोन ऑफ विच कंट्री? आंसर इज इजिप्ट। वेरी इजी, ज्योग्राफी सबको भाई पता है। वाइट नाइल आती है इधर से, फिर ब्लू नाइल आती है, फिर ये सीधे, ये जो नाइल है ये साउथ टू नॉर्थ फ्लो करती है। ठीक है, आफ्टर ग्वालियर कैंपेन इन 1232 a commemorative coin was struck to mark the victory, whose name was inscribed on the coin along with the name of Iltutmish? Very easy, AF, Razia Sultan is the right answer. रजिया गुंडों में फंस गई। ठीक है, हु proposed the concept of partyless democracy? जय प्रकाश नारायण। इनको क्या बोलते हैं, लोक मान्य भी कहते हैं, लोक मान्य, ये भी सीडीएस का पीवाईक्यू है। ठीक है, लोक मान्य किसे कहते हैं, जय प्रकाश नारायण को जेपी भी कहते हैं। इन्होंने क्या बताया था कि पार्टीलेस डेमोक्रेसी होनी चाहिए, मतलब कोई भी पार्टी ना हो। ठीक है, बस हम इलेक्ट करें, कोई बंदा खड़ा हो जाए, हम उसे बस इलेक्ट कर दें। ठीक, चलिए। फाइनेंस कमीशन सबको पता है, आर्टिकल 280 में क्या होता है, फाइनेंस कमीशन जो है सेटअप होती है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके बारे में कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो ये है कि फाइनेंस कमीशन
5 साल के लिए होती है, 5 ईयर्स के लिए। और कभी करंट में कौन सी है? 15th फाइनेंस कमीशन, ठीक है, 15th फाइनेंस कमीशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड डैश हैव साइंड एन MOU। भाई इसका आंसर है ईरान। इंडिया प्लस ईरान, इन लोगों ने साथ में एक MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, ठीक है, ताकि जो फेयरर्स है उनकी मूवमेंट्स काफ़ी इजी हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द बुद्धिस्ट monk who spread Buddhism in Tibet was पद्म संभवा, ठीक है। द फेमस भगत मूवमेंट was led by गोविंद गिरी गोपलिया, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत टाइप की है, एंड पुंज धीर जी, ठीक है। अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सबको पता है भाई, PDEF इस फॉर्म में, मतलब ये ऑर्डर है क्या, जो कॉलोनियल पावर्स इंडिया में आए थे, पोर्टुगीज, देन डच, देन इंग्लिश, देन फ्रेंच, एंड फ्रेंच वर क्या कहते हैं, लास्ट टू कम। तो यहाँ पे देखिए PDEF मतलब PDEF यानी BCD, यानी बी से तो स्टार्ट हो गई, BCD, तो आंसर क्या होगा, BCDAE, मतलब बीच में डेन्स भी आए थे। अब डेन्स कौन थे ये भगवान जाने। नेक्स्ट देखते हैं, अ 2 day, ये लास्ट क्वेश्चन है, अ 2 day कॉन्फ्रेंस ऑन स्मार्ट विलेज पंचायत एम्पावरिंग रूरल communities leaving no one behind is being organized in which city from 15 September। तो आंसर है इसका क्या है, इसका आंसर है लखनऊ में, हमारे प्यारे शहर में ऑर्गेनाइज हुई थी, ठीक है। सो गाइस आई साइन ऑफ, ठीक है, फ्रॉम द सेशन नाउ। एंड अभी रिसेंटली आज या कल में मैथ्स की भी हम 25 जो क्वेश्चंस की सीरीज लेके आएंगे, ठीक है। पर डे हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि लाइक 25 क्वेश्चंस का, GS का या मैथ्स का या इंग्लिश का हम लेके आते रहें, ठीक है, मिक्स्ड क्वेश्चंस। सो जिससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी फॉर एफकैट एंड CAPF, CDS, जितने भी डिफरेंस जो आपके एग्जाम्स हैं, इवन SSC के लिए भी जो टारगेट कर रहे हैं। And also guys, if you want to join our running courses, जो हमारे फ्रेश जो क्रैश कोर्स हैं या जो फाउंडेशन कोर्सेज हैं वो स्टार्ट होंगे दिसंबर में। अभी अगर आप चाहते हैं रनिंग कोर्स ज्वाइन करना, तो आप जो नंबर है डिस्क्रिप्शन में आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, where we upload regular questions and current affairs every day. Thank you so much.